अदानी के या किसी भी कंपनी के टॉपकॉन सोलर पैनल लगाने का मन तो आपने बना लिया, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि सोलर इन्वर्टर किस कंपनी का लूं। सोलर पैनल की तो हर कोई बात करता है, लेकिन सोलर इन्वर्टर की कोई बात नहीं करता। और यहीं पर वेंडर पैसे बनाता है। आपको किसी भी कंपनी का सोलर इन्वर्टर दे देगा जिसमें उसको फायदा है, लेकिन बाद में दिक्कत किसे होगी? आपको। अब और नहीं, इस चैनल पे हम बात करते हैं आम आदमी के फायदे की। और इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि सोलर इन्वर्टर आपको किस कंपनी का लेना चाहिए और क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, ताकि आखिरी तक आप ये समझ पाओ कि आपके लिए कौन सा सोलर इन्वर्टर बेस्ट है। सबसे पहले ये समझते हैं कि टॉपकॉन पैनल जो है वो सबसे अलग क्यों है। क्यों टॉपकॉन पैनल का हवा बन रखा है और हर कोई टॉपकॉन टॉपकॉन कर रहा है। टॉपकॉन मतलब टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट। ये एक नए तरह का सोलर सेल टेक्नोलॉजी है जिसमें कि टनल ऑक्साइड की एक पतली लेयर ऐड करी जाती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है और लॉस को कम किया जाता है। टनल ऑक्साइड की जो पतली लेयर है वो सोलर वेफर, जो सिलिकॉन वेफर होते हैं हमारे, उसके साथ जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से लॉस कम होता है और सेम सनलाइट में सोलर पैनल ज्यादा बिजली बना पाता है। अगर इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो अगर 100 कमेंट मुझे मिल जाएंगे टॉपकॉन के ऊपर, तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि टॉपकॉन कैसे काम करता है। तो यही टनल ऑक्साइड की वजह से हमारा जो टॉपकॉन पैनल है वो नॉर्मल मोनोपर्क पैनल से ज्यादा बिजली बना पाता है और उससे अलग है। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक लग्जरी गाड़ी है, टेस्ला जैसी, लेकिन आपने उसमें एक सस्ती बेकार क्वालिटी की बैटरी लगा दी। अब आप मुझे बताइए, क्या वो टेस्ला की गाड़ी सस्ती बैटरी के साथ आपको परफॉर्मेंस देगी? तो सेम चक्कर टॉपकॉन के साथ है कि टॉपकॉन पैनल है एक लग्जरी गाड़ी, और इसमें अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर लगाएंगे तो ये आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, नहीं तो आपका सिस्टम को फुस कर देगा। अब ये समझते हैं कि सोलर इन्वर्टर कितने तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं आपके टॉपकॉन पैनल के साथ, और आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक इन्वर्टर लेते टाइम, ताकि आप एक बेस्ट इन्वर्टर ले पाए अपने टॉपकॉन सेल के लिए। और मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी कंपनियां जो आपके टॉपकॉन पैनल के लिए बेस्ट है और वो आपको बेस्ट आउटपुट निकाल के देंगे। उनमें से एक तो मैंने खुद ही इस्तेमाल करा है, उसका मैं आपको रिव्यू भी दूंगा। मार्केट में 4 तरह के सोलर इन्वर्टर अवेलेबल हैं। पहला है ऑन ग्रिड इन्वर्टर, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो दिन के टाइम पैनल और ग्रिड दोनों से मिलकर चलता है, और जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो ग्रिड में भेज देता है, और रात के टाइम आपके ग्रिड से आपको बिजली सप्लाई करता है। दूसरा है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसमें कि आपका ग्रिड से कोई लेना देना नहीं होता। आपके घर में बैटरीज लगी होती है, दिन में आपका घर भी चलता है सोलर पैनल से और बैटरीज भी चार्ज होती है, और रात को वही बैटरीज आपके घर को पावर देती है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों से मिलकर चलता है, मतलब वो बिजली घर से बिजली भी लेगा अगर जरूरत पड़ रही है तो, और बैटरीज को भी मैनेज करेगा पावर कट के टाइम। चौथे तरह का जो इन्वर्टर है वो आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं, वो है माइक्रो इन्वर्टर्स। ये इन्वर्टर्स हर पैनल के पीछे लग जाता है। आपको एक बड़ा इन्वर्टर पूरे पैनल के लिए नहीं लेना पड़ता, एक आपको छोटे छोटे बहुत सारे इन्वर्टर लेने पड़ते हैं जो आपके पैनल के पीछे लग जाते हैं और वहीं के वहीं बिजली को डीसी से एसी में कन्वर्ट करके आपके घर की तरफ भेज देते हैं। चारों तरह के इन्वर्टर के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो जरूर देखिएगा। सोलर इन्वर्टर लेते टाइम जिन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए उनमें से सबसे पहली चीज है एफिशिएंसी। सोलर इन्वर्टर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तभी वो आपके डीसी को एसी में कन्वर्ट कर पाएगा। तो नॉर्मली जितने भी इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है 95% एफिशिएंसी हर कोई इन्वर्टर देता है, लेकिन हमको टॉपकॉन के लिए बेस्ट इन्वर्टर चाहिए, तो हमको जो एफिशिएंसी वाला इन्वर्टर लेना है वो लेना है 97 से 99% वाला इन्वर्टर। तो वो इन्वर्टर ही आपके टॉपकॉन में बेस्ट आउटपुट निकाल के देगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरी है टेक्नोलॉजी ऑफ इन्वर्टर। आजकल बेस्ट जो टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है वो है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी। एमपीपीटी टेक्नोलॉजी हमारे इन्वर्टर में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वही एमपीपीटी की वजह से टॉपकॉन की मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके इन्वर्टर निकाल के देगा। और जितने ज्यादा एमपीपीटी ट्रैकर उसमें लगे होंगे, नॉर्मली एक या दो ही होते हैं 5 से 10 किलोवाट वाले सिस्टम में, मतलब 1 से 10 किलोवाट के सिस्टम में 1 से 2 ही आपको एमपीपीटी मिलेंगी। लेकिन अगर आपके सिस्टम में 2 एमपीपीटी है और वो 5 किलोवाट से कम का है तो बहुत अच्छी बात है ये।
उससे आपको ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तीसरा है हाई वोल्टेज कंपैटिबिलिटी। नॉर्मली टॉपकॉन पैनल जो होता है वो 50 से 60 वोल्टेज का होता है। अगर आप 4 से 5 पैनल एक साथ लगाते हो तो ये आपका 300 से 400 वोल्टेज हो जाता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका इन्वर्टर है वो पर एमपीपीटी 500 से 600 वोल्टेज को सपोर्ट करता हो, ताकि आप आराम से 7 से 8 पैनल उसमें एक एमपीपीटी पे लगा पाए और वोल्टेज हाई होने की वजह से आपका इन्वर्टर स्टैंड बाय पे ना जाए, मतलब काम करना बंद ना करे। चौथे की अगर मैं बात करूं तो वो होता है वाईफाई मॉनिटरिंग सिस्टम। वाईफाई मॉनिटरिंग सिस्टम एक लग्जरी नहीं है, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। वाईफाई मॉनिटरिंग से आप अपने एप्लीकेशन में ये चेक कर सकते हो कि आपका जो सिस्टम है वो करंटली कितना अच्छे से काम कर रहा है, उसने क्या प्रोडक्शन करा है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई तार कट गई या फिर इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ गई, अलर्ट आ गया, तो वो आपको इंस्टेंटली आपके ऐप में बता देगा और आप उसको जल्दी से जल्दी सही कर पाओगे और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाओगे, प्रोडक्शन को बढ़ा पाओगे। पांचवा है ब्रांड वैल्यू और वारंटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस कंपनी का आप इन्वर्टर ले रहे हो वो एक अच्छी ब्रांड का हो, रेप्यूटेड ब्रांड का हो, या फिर अगर कोई नया भी कंपनी है तो उसकी मार्केट प्रेजेंस अच्छी हो आपके एरिया में। और वारंटी की मैं बात करूं तो कम से कम 7 से 10 साल की वारंटी मिनिमम आपके इन्वर्टर पे होनी चाहिए, ताकि कुछ भी खराबी अगर होती है तो आपके जेब में वो खर्चा ना बढ़े। सिक्स्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है इनपुट करंट कंपैटिबिलिटी। इनपुट करंट जो होता है ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो पीक टाइम पे मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको करके देता है। अगर आपका जो पैनल है, अगर मैं टॉपकॉन की बात करूं पहले, तो टॉपकॉन पैनल वन साइड में, नॉर्मली बाइफेशियल पैनल्स होते हैं, वन साइड में ही 13 से 14 एम्पियर का करंट बना के देता है अपने पीक टाइम में। लेकिन बायोफेशियल फैक्टर की वजह से वो 16-17 एम्पियर तक चला जाता है। अगर आपका इन्वर्टर है ही 14-15 एम्पियर सपोर्ट करने वाला, तो कहां वो 16-17 एम्पियर सपोर्ट करेगा। तो आपको मिनिमम 18 एम्पियर वाला इन्वर्टर जरूर लेना है। आजकल मार्केट में 20 और 22 एम्पियर के भी इन्वर्टर अवेलेबल है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर 18 एम्पियर भी है तो वो मोर देन इनफ है। आपके पैनल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और आपका इन्वर्टर उसको अच्छे से कन्वर्ट कर पाएगा डीसी से एसी में। अब बात करते हैं उन 6 इन्वर्टर्स की जो अदानी टॉपकॉन पैनल के लिए या फिर किसी भी टॉपकॉन पैनल के लिए बेस्ट होंगे आज की डेट में। और मैं आपको 6 क्यों बता रहा हूं, मैं आपको 2-3 भी बता सकता था, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग मुझे देखते हैं और हो सकता है कि कहीं पर किसी कंपनी की सर्विस अच्छी हो, कहीं पर किसी कंपनी की सर्विस हो। तो इन 6 में से आपके एरिया में जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है या फिर बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सिस्टम आप लगाइए, ताकि आप को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपने मंगवा तो लिया किसी कंपनी का मेरे बोलने से, लेकिन अगर आपको उसकी सर्विस ही नहीं मिल रही है, आपका इन्वर्टर खराब हो गया, महीने भर तक आपका सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, वो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं आपको 6 ऐसी कंपनियां दे रहा हूं, स्पेशली आपके लिए मैंने पिक करी हैं, जो आपको टॉपकॉन में बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देंगे। छठे नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है दे। दे एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रहा है। ये आपको ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और माइक्रो इन्वर्टर भी आपको प्रोवाइड करता है। ये आपको सोलर एसीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इनकी वेबसाइट चेक करोगे तो। एफिशिएंसी की बात करें तो 97.5% एफिशिएंसी ये आपको प्रोवाइड करता है। डुअल एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ इनके इन्वर्टर्स आते हैं, जिसमें आपको वाईफाई सपोर्ट भी मिलता है, तो आप ऐप मॉनिटरिंग भी इजीली कर पाएंगे। वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो 70 से 500 वोल्टेज तक के ये इन्वर्टर्स हैं, जिसमें कि आप आराम से 7 से 8 पैनल लगा सकते हो और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं मैक्स इनपुट करंट की बात करूं तो ये कंपनी आपको जो मैक्स इनपुट करंट देती है वो देती है 18 एम्पेयर की। मतलब आप 18 एम्पेयर तक का अगर करंट इसको देते हैं हमारे पैनल्स, तो ये इजीली उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट कर पाएगा। वारंटी की बात करें तो ये कंपनी के जो इन्वर्टर्स हैं वो आते हैं स्टैंडर्ड 5 साल की वारंटी के साथ, जिसमें कि आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 10 साल तक कुछ पैसे देके। पांचवी कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी का नाम है लूम सोलर। ये कंपनी एक इंडियन स्टार्टअप है जो 2018 में फाउंड हुई है फरीदाबाद, हरियाणा में। ये कंपनी आपको ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर प्रोवाइड करती है। 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के, इससे बड़े भी आपको मिलते हैं, बट घर के लिए मेजरली यही जरूरत होती है। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो 97.5% की एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड होती है। और इसमें आपको 3 किलोवाट में सिंगल एमपीपीटी और 5 किलोवाट में आपको डुअल एमपीपीटी इन्वर्टर्स का ऑप्शन मिलता है।
अगर वोल्टेज रेंज की बात करें तो 50 से 500 वोल्टेज की आपको रेंज प्रोवाइड होती है विद जीपीआरएस और वाईफाई सपोर्ट, जिससे कि आप ऐप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। इनके इन्वर्टर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम नहीं देते। 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और अगर मैं आपसे मैक्स इनपुट करंट की बात करूं तो 20 एम्पेयर तक का मैक्स इनपुट करंट ये आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि डे से ज्यादा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अदानी टॉपकॉन पैनल्स के लिए आप किसी भी कंपनी के टॉपकॉन पैनल इनके साथ लगा सकते हैं और इनको सेपरेटली इनकी वेबसाइट से या फिर आप किसी वेंडर से परचेज कर सकते हैं। फोर्थ जिस कंपनी का मैं नाम लेने वाला हूं वो इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी में से एक है, जो बैटरीज वगैरह बनाती थी पहले, अभी वो इन्वर्टर्स भी बना रही है। कंपनी का नाम है ईस्टमैन। 2002 में स्टैब्लिश हुई थी कंपनी। ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर्स इस समय मार्केट में दे रही है। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं इस कंपनी के इन्वर्टर्स की तो 97.5% आपको एफिशिएंसी मिलती है, जिसमें कि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ आपके 3 किलोवाट और 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स आते हैं। अगर हम वोल्टेज रेंज की बात करें तो 100 से 450 वोल्टेज आपको रेंज मिलती है, जो कि पिछले वाले इन्वर्टर से थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी इस कंपनी के जो इन्वर्टर्स हैं और जो जितनी पुरानी कंपनी है जो आपको ये सर्विस दे रही है वो टॉप नॉच दे रही है। नॉर्मली आपको इसके जो इन्वर्टर्स हैं उस पर 10 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी। मैक्स इनपुट करंट की मैं बात करूं तो 3 किलोवाट में 18 एम्पियर और 5 किलोवाट में आपको 23 एम्पियर तक का इनपुट करंट आपको प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे अभी तक के इन्वर्टर्स में सबसे ज्यादा है। तो इस कंपनी को भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपके एरिया में इसकी सर्विस अच्छी है तो। थर्ड पर जो कंपनी है उसका नाम है के सोलर। ये कंपनी बहुत ही अंडररेटेड है, मतलब बहुत कम आपने इसके एड्स वगैरह देखे होंगे, लेकिन अगर आप इसकी डेटा शीट देखें तो बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रही है। 2012 से स्टैब्लिश्ड है ये कंपनी। अपने ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और माइक्रो इन्वर्टर्स के लिए फेमस है। इन्होंने माइक्रो इन्वर्टर अभी नए नए लॉन्च करे हैं, जिससे कि आप अपनी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो बाकी तीनों से ज्यादा है। 98% आपको एफिशिएंसी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। सिंगल एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ ये इन्वर्टर्स आते हैं। ये एक ड्रॉबैक है कि डुअल एमपीपीटी आपको इसमें नहीं मिलेगा। वोल्टेज रेंज की बात करें तो 70 से 550 वोल्ट इनके इन्वर्टर सपोर्ट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके पैनल्स की एफिशिएंसी को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे और ज्यादा पैनल्स आप सिंगल एमपीपीटी में लगा पाएंगे। ये कंपनी की अगर हम वारंटी की बात करें तो 8 साल की आपको वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है और बहुत इजीली आपको इनकी सर्विस मिल जाएगी नॉर्थ इंडिया में। आपको अपनी स्टेट में देखना है तो इनकी वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको कितनी अच्छी वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं और कहाँ पर ये सर्विसेज दे रहे हैं। अगर मैं इसके मैक्स इनपुट करंट की बात करूं तो 20 एम्पेयर का आपको इनपुट करंट इसमें मिलता है सिंगल एमपीपीटी में, जो कि मोर देन इनफ है। इसमें आपके जो टॉपकॉन सेल है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट्स भी आपको इंटरनेट पे दिख जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली है। दूसरे नंबर पे जो कंपनी है ये 2010 में स्टैब्लिश हुई है और 15 सालों में इस कंपनी ने 100 से ज्यादा देशों में अपना नेटवर्क फैलाया है और 100 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है। कंपनी का नाम है गुडवी। ये एक चाइनीज कंपनी है लेकिन बहुत अच्छा इनका रिजल्ट्स है। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं तो ये कंपनी आपको 98.1% एफिशिएंसी देती है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और साथ ही आपको माइक्रो इन्वर्टर्स भी प्रोवाइड करती है। वाईफाई और जीपीआरएस टेक्नोलॉजी के साथ आपको प्रोवाइड होता है, जिसमें कि आप ऐप से सारी चीजें मॉनिटर कर सकते हैं। वोल्टेज रेंज की बात करें तो 40 से 560 वोल्टेज तक के पैनल्स को ये सपोर्ट करती है, जिसमें कि आप ज्यादा से ज्यादा पैनल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डुअल एमपीपीटी और सिंगल एमपीपीटी दोनों आपको ऑप्शन इसमें मिलते हैं। एस जितना आपका बजट है उसके हिसाब से आप दोनों में से कोई भी पैनल आप ले सकते हैं। अगर वारंटी की मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको देती है 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो 10 साल के लिए, जो कि इनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और वेंडर भी आपको प्रोवाइड कर देगा। मैक्स इनपुट करंट की अगर हम बात करें तो 20 एम्पियर का आपको मैक्स इनपुट करंट प्रोवाइड होता है, जो कि मोर देन इनफ है टॉपकॉन पैनल्स के लिए। फर्स्ट नंबर पे जो ब्रांड है उसका फर्स्ट पे आने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो है उसकी एफिशिएंसी। वो इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि मार्केट में उसके अलावा कोई और एफिशिएंसी वाला इन्वर्टर मुझे नहीं मिला। अगर आपको कोई मिला है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस इन्वर्टर की एफिशिएंसी 98.6% है, जो कि अभी तक सारे इन्वर्टर सबसे ज्यादा है। ये कंपनी आपको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों इन्वर्टर्स प्रोवाइड करती है। अगर मैं आपको इस कंपनी का नाम बताऊं तो वो है पीवी ब्लिंग इन्वर्टर्स। मैं इस कंपनी के इन्वर्टर को 6 महीने से यूज कर रहा हूँ। रिव्यू वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, लेकिन ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये प्रॉपरली डेटा ड्रिवन वीडियो है। डेटा देखने के बाद ही मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिसने डेटा शीट में जिसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ।
और जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है कि पीपल बिंग वो यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा ही रिव्यू इसका दिया है। और इस इन्वर्टर की अगर मैं आपको बताऊं तो सिंगल और डुअल दोनों एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में ये आता है। अगर इसकी वोल्टेज रेंज की बात करें तो 80 से 580 वोल्टेज आपको ये प्रोवाइड करता है। अभी तक जितने भी इन्वर्टर्स हैं, वोल्टेज रेंज सबसे ज्यादा इसी इन्वर्टर की है, एफिशिएंसी भी इसी इन्वर्टर की सबसे ज्यादा है। 2002 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी गुजरात में, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले 3 सालों में इसने अपना बहुत अच्छा नेटवर्क बना दिया है। कम से कम आप लगा लीजिए 30 से ज्यादा सिटीज में ये अवेलेबल है नॉर्थ इंडिया में। और आपको 10 साल की ये स्टैंडर्ड वारंटी प्रोवाइड करती है इन्वर्टर्स पे। अगर मैं मैक्स इनपुट करंट की बात करूं तो 18 एम्पियर का मैक्स इनपुट करंट ये प्रोवाइड करती है। इसकी जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छा है मेरे एरिया में भी, और जितने भी मैंने नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिटीज देखी हैं उन सारे रीजन में। तो इस इन्वर्टर को भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको इसके रिव्यू देख रहे हैं तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, बाकी आपके सामने भी वीडियो आ रही होगी रिव्यू की। सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप विजिट कीजिएगा, उसमें आपको और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जो आपको काफी हेल्प करेगी। और मैंने बहुत ही आसान भाषा में कोशिश करी है आप सबको समझाने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।